वक्त गुजर जाता है, क्योंकि वह गुजरने के लिए ही होता है। उसके साथ ही कई चीजें धुंधली होने लग जाती है। कम से कम हम इंसानों को तो ऐसा ही लगता है। हालांकि पीछे छूटी हुई हर याद, हर बात बेशक लगता है कि हमारे अतीत के झरोखे से वह मिट गई है, पर मन के कहीं न कहीं किसी कोने में वह ठारी होती है। सिमतुल्लाह की यह इमारतें अतीत के झरोखे से कई बातें कह रही हैं। कभी पैसा कमाने में इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसा खर्च करने का वक्त ही ना मिले। सिमतुल्लाह की इन इमारतों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी है हमें। यह बता रही है कि समय की मार में अच्छे अच्छे सिकंदर जल जाते हैं। इसलिए वक्त और किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी सिमतुल्लाह की, जानते हैं इतिहास सिमतुल्लाह की। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और हम बढ़ रहे हैं भागलपुर से सिमतुल्लाह की ओर। भागलपुर से सिमतुल्लाह की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है, और इसके लिए आपको अमरपुर से होते हुए स्टेट हाईवे 25 पर अपनी बाइक चलानी होगी, और उससे आप अमरपुर कटोरिया होते हुए आप पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे 333 से सिमतुल्लाह। और विश्वास मानिए यह सफ़र बेहद ही खूबसूरत है। बांका के पठारियों का रीजन और जमुई तक के पहाड़ियों का रीजन अपने आप में बेहद ही मनमोहक है। मार्च का महीना है, हल्की हवा चल रही है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड, और पलाश के फूलों ने कहीं ना कहीं इस सफ़र को बेहद ही खूबसूरत बना दिया है। जैसे ही आप कटोरिया से सिमतुल्लाह की ओर बढ़ेंगे, यह नेशनल हाईवे 333 एक छोटी सी सड़क में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ के नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। इन पठारों पर चरते हुए जानवर, छोटी छोटी नदियाँ, लचकती हुई सड़कें कहीं ना कहीं आपको सिमतुल्लाह की इतिहास की गाथा सुनाती रहेंगी कि यह इलाका क्यों मिनी शिमला के रूप से जाना जाता था। ऐसे में हम भी बड़े रोमांचित हो उठे। तो हम जा रहे हैं कटोरिया से सिमतुल्लाह, और ये रोड जो है वो सिंगल लेन की रोड है। बिल्कुल ये रोड सिंगल लेन आपकी कटोरिया से सिमतुल्लाह जाती है। और बेसरा भाई बात कर रहे हैं का सफ़र। अभी तक का सफ़र परफेक्ट चल रहा हो। फर्स्ट टाइम आपके साथ निकले हैं और मज़ा आ रहा है। और मैंने अपनी बाइक ले ली है, तो अपनी बाइक को बड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फिर मिस भी तो हो रहा है। मज़ा ले रहे हैं हम लोग। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था कि भागलपुर से सिमतुल्लाह का सफ़र इतना खूबसूरत होगा। तो चलिए सफ़र और बढ़ते हैं। इन ड्रोन के नज़ारे के बाद आपको अब मिलेंगे सीधे सिमतुल्लाह में। तो चलिए ये सफ़र सुहाना आगे बढ़ता रहेगा। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दोस्ती होती है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। हम 3 बाइक पे हम 5 दोस्त बढ़ रहे हैं सिमतुल्लाह की तरफ। जहाँ जाके इन पहाड़ियों पर जंगलों के बीच सरपट भागती हमारी बाइक कहीं ना कहीं हमें जिंदगी का एक नया संदेश दे रही है। मानो कह रही हो, जब कायर लोग किस्मत को दोस्त देते हैं तो बहादुर उसी में अपना रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ से झाझा 26 किलोमीटर और स्वागत है आपका कहाँ, सिमतुल्लाह में। और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है वो सिमतुल्लाह का फेमस साइट।
जी हाँ, कहा जाता है कि ये बांग्लादेश के महाराजा वहाँ के शासक उनकी निशानी थी और वक्त के साथ ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है और हम सभी फाइनली पहुँच गए। राइड विथ वेसरा, मुसाफिर अभिषेक और हमारे पृथ्वीराज चौहान। मैं अभिषेक, हम लोग सिक्किम राइड भी किए थे, बिल्कुल है ना, और भी जगह किए हैं, पुर्लिया भी गए, बास्की चक। ये राइड कितना पहाड़ जैसा था? ये राइड एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा हॉन्टेड प्लेस घोषित है और बहुत सारा यूट्यूब पे इसका शॉर्ट मूवी भी बना हुआ है बंगाली में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग किया था। तो ये बात सही है क्योंकि इस इलाके को हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है। एक दो का नाम याद है, एक यशोधरा भवन है और दो का नाम भूलने को, एक राजा का महल था, बंगाली राजा थे। ये महल तो नहीं, शायद ये भी हो सकता है, कहीं बोर्ड में लिखा हुआ भी है। अच्छा, खोजेंगे तो मिल भी जाएगा। और वो सामने जो है वो है लट्टू पहाड़, वहाँ से ये पूरा एरिया दिखता है। तो वहाँ हम लोग उड़ाएंगे अपने पंछी को। पंछी उड़ाने की प्रक्रिया में अभी देर है, लेकिन इसको बिहार का शिमला कहा जाता है। हाँ, और इंडिया का मिनी शिमला। और इंडिया का मिनी शिमला पता नहीं, आप गूगल करेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो लोग इसको कहते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्यों कहा जाता है, अक्सर लोग भी बोलते हैं कि इसे मिनी शिमला क्यों बोला जाता है। तो मैंने जब यहाँ से किसी यहाँ के जो लिटरेचर वाले लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि गंगा नदी का क्षेत्र भागलपुर से फरक्का के बीच में था, जिसे पार करके जाना उस तरफ दार्जिलिंग और ये थोड़ा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि 90 से पहले इन इलाकों में उतने पुल नहीं होते थे और गंगा नदी को पार किया जाता था। तो ये अगर कलकत्ता से इस साइड आएंगे तो गंगा नदी के इसी तरफ का इलाका है और हिल स्टेशन है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे शिमला की उपाधि दी गई। और यहाँ जो नदियों का पानी है वो काफ़ी मतलब मिनरल रिच कहा जाए या उसकी अपने क्यूर प्रॉपर्टीज़ थी नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से। तो यहाँ बहुत सारे लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते थे और ये वही लट्टू पहाड़ है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान आकर किया था और स्वास्थ्य लाभ लिया था। तो ये सब बातें हैं, चलिए अंदर और भी इसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। वक्त की राह में मिट्टी में मिल चुका है यह महल, कहा जाता है बांग्लादेश के महाराज का था। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी कोठियाँ हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वामी विवेकानंद तक सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे सिमुतल्ला की बारीकियों पे। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं सिमुतल्ला के इतिहास की। चल रहे हैं अभी इस सिमुतल्ला के महल पे और प्रेम की निशानियाँ खुरचने में महान है। हैं तो बहुत ज़्यादा रस नहीं मिलता और लगता है यहाँ देखकर कि हमने अपने विरासत को कैसे उपेक्षित छोड़ रखा है। सिमुतल्ला की पहाड़ियों पर ऐसे आपको बहुत सारे बंगले मिल जाएंगे, लेकिन सभी बंगले इससे भी बेहतर स्थिति में नहीं है। दिन प्रतिदिन रिनोवेशन की उम्मीद रखे हुए ये वक्त के साथ टूटे जा रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर ऐसा दिखता है। सामने वहाँ एक पानी का तालाब है, वो लट्टू पहाड़ पे एक मंदिर है और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत। यूँ तो मार्च का महीना है
लेकिन पता नहीं सिमुतल्ला में उस तरह गर्मी नहीं लग रही। हालांकि गर्मी का असर शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पहाड़ियों पर हवा बड़ी ठंडी है, शीतल है और शांत है। दूर कहीं पर मंदिर में कीर्तन हो रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। इन्हीं कीर्तन के बीच में ऐसा लग रहा है कि यह इलाका अपनी बदहाली पे रो रहा हो, आंसू बहा रहा हो कि वक्त के साथ हमने इसे उपेक्षित कर दिया। देखा जाए तो आना दुर्गम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आना नहीं चाहते, इसलिए ये पिकनिक नहीं तो एक घूमने का एक बेहतरीन जगह हो सकता है। चलिए और भी जगह चलते हैं। ये यहाँ का फेमस होने के बावजूद उपेक्षित, पूरे दीवार पे लोगों ने अपने प्रेम पत्र का इजहार कर रखा है। देखिए मोनिया, आरती, सबने लगता है यहाँ पे अपने जोड़े बनाने की कस्में मांग रखी हैं। हरियाली, खूबसूरत जलवायु और यहाँ की आबो हवा, इसी ने सिमुतल्ला को अंग्रेजों के समय से ही हेल्थ कैपिटल यानी स्वास्थ्य राजधानी का दर्जा दे रखा था। और ये हमारे बेसरा भाई कैसे पहुंच गए इसी पे। बेसरा भाई, यहाँ देख के लगता है लोगों ने अपने प्यार और मोहब्बत पूरा करने की पूरी मन्नतें यही मांग रखी है। बिल्कुल यही मांग रखी है और हसरतें भी पूरी कर दी। कितना मेहनत से कुरेदा होगा भाई ने। सुमन, कुछ लोग के लिए ये नागी, लीला बहुत खरोचना भी कितना समय लगा होगा। वाह, सोचिए। भाई साहब, यहाँ बेरोजगारों ने भी मन्नत मांग रखी है, जॉब दिला दो। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिमुतल्ला, जो अंग्रेजों के समय से ही इतना प्रसिद्ध था, वक्त के साथ इतना उपेक्षित हो गया। यहाँ की जब खूबसूरत राजबाड़ी खंडहर में तब्दील होने लगी, यह सोचने का विषय है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत चंपारण आंदोलन के समय से ही हो गई थी, जब नील की खेती का विद्रोह शुरू हुआ था। यह इलाका अंग्रेजों और उनके रसूखदारों का था। अवध और असम के बीच अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता बिहार, यहाँ के लोगों ने इसे उपेक्षित करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के समय यहाँ पर ज़्यादातर राजवाड़ियों पर बंगाल के लोगों ने कब्जा किया और फिर बढ़ते नक्सलवाद ने इस इलाके में वो छाप छोड़ी जिससे यह मुख्य धारा से दूर होता चला गया और अधिक से अधिक लोगों ने इसे छोड़ दिया। ये कुछ कही सुनी बातें हैं, चलिए कुछ और ढूंढते हैं सिमुतल्ला के बारे में। और यहाँ से हमें उतरना है बिल्कुल सकरी सी दीवार पे, चढ़ते हुए। ओ माय गॉड। और फिर ये पतली सी पगडंडी है। लेकिन एक चीज़ समझिए, देख कर महसूस होता है कि ये जगह आज इतनी खूबसूरत है, तो जब ये बना होगा तो इसको बनाना कितना मुश्किल हुआ होगा। और यहाँ से जो नज़ारा है, सभी पहाड़ियाँ जम, ये पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है 360 डिग्री। चलिए अब चलते हैं इस लोकेशन से दूसरी जगह, पहाड़ पर सामने लट्टू पहाड़ पे
थक गए हैं। है तो यह बहुत ही खूबसूरत। अगर यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की व्यवस्था शुरू की जाए तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का। और वहाँ अपनी बाइक लगी हुई है। और फिर वो हुआ जो सोचा न था। ड्रोन शॉट के लिए मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक चील ने मेरे ड्रोन पे अटैक कर दिया। ईगल ने मेरे ड्रोन पे अटैक कर दिया और ड्रोन क्रैश हो गया। अब इसे एक ड्रोन लेके आ रहा है। बच गया ना? बच गया। अटैक हो गया था, हाँ, गिर गया था नीचे। गिर गया ये। के गया तो ड्रोन लेके आया, नहीं तो ड्रोन गया था। ओह, बच गए। हाँ, चूंकि एक ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था, मैंने इसे नीचे उतार लिया था तो थोड़ा सा क्रैश किया है। उन्हें झपट्टा मारा, लेकिन उसको लगा कि हाँ दिक्कत हो जाएगी। ड्रोन उड़ाने के क्रम में मेरी नज़र यहाँ के कुछ चमकीले चट्टानों पे पड़ी, और जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया। यहाँ क्रिस्टल्स की भरमार है। इन पहाड़ियों पर नेचुरल क्रिस्टल्स भी हैं, अलग अलग, जो धूप पे चमकते हैं। अलग अलग क्रिस्टल्स दिखते हैं। इसमें से लाइट कितने खूबसूरत ढंग से सूरज की रोशनी पार करी। ये क्रिस्टल्स है, बहुत सारे हैं। और ये माइका है, ये अब्रक। हाँ, ये अब्रक है, ये अब्रक है। देखा? हाँ, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। हेलमेट पहनिए। देखिए, सूरज की रोशनी से शानदार। पूरा इलाका अदरक से भरा है। तो आप चल रहे हैं, इस खूबसूरत लोकेशन को कहते हैं बाय। और यहाँ पे एक खूबसूरत सी झील है, तो झील पे चलेंगे, फिर बढ़ेंगे यहाँ से लट्टू पहाड़ के मंदिर की ओर। चलिए पहले चलते हैं खूबसूरत झील में। सामने एक शानदार सी झील आपको दिख रही होगी, और ये ऑफ रोड है। ओके, और हम ऑफ रोड में बाइक चला रहे हैं। एक अजीब सी शांति है यहाँ, और ऐसा लग रहा है कि सिमुतल्ला मुझसे कह रहा हो कि भीड़ भाड़ से अलग खामोशी के नजदीक हूँ। जी हाँ, मैं सिमुतल्ला अपने हालातों से ठीक हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं लट्टू पहाड़ की ओर। 45 डिग्री की चढ़ाई है। लट्टू पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो बहुत स्टीप है वो। स्टीप है, पैर में पड़ लगने लगा है दबाव। और देखते हैं कौन कौन चढ़ पा रहा है पीछे। हम ही दोनों हैं अभिषेक, बाकी अभिषेक और बेसरा भाई नीचे रह गए। तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना
सिमुतल्ला का वो बहुत ही खूबसूरत है। क्या शानदार हवा भर रही है। यही है सिमुतल्ला का फेमस लट्टू पहाड़ और मैं थक हार के चढ़ रहा हूँ। कितनी मुश्किल से 50 सीढ़ी चढ़ी नहीं होगी, लेकिन पैर दुख रहा है। चलिए चलते हैं लट्टू पहाड़ में। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। और लट्टू पहाड़ के बारे में कहा जाता है यही वो जगह है। देखिए हवा यहाँ स्वागत कर रही है हमारा, और हवा से घंटियाँ खुद बज रही है। ये है सिमुतल्ला की पहाड़ियाँ, वो सिमुतल्ला का किला जहाँ हम गए थे। और ये पहाड़ी से कितना दूर है ये आपको इस जूम से पता लगेगा। ये देखिए इतनी दूर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आराम। यहाँ हर चट्टान को तिलक किया हुआ है, सभी को भगवान के रूप में माना गया है। ऐसा नज़ारा दिखता है। पूरी सिमुतल्ला की पहाड़ियाँ। सिमुतल्ला की पहाड़ियों से निकलती यह ठंडी हवा मानो दुष्यंत कुमार की एक कविता कह रही है। खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ सर पे कोई छत नहीं रही। हमने, जी हाँ, हमने तमाम उम्र सफर किया है, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। इस शानदार दृश्यों से अब वक्त हो चला है लौटने का। चलें नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे और रास्ते में यहाँ के कुछ कोठियों को एक्सप्लोर करते हुए हम लौट चलेंगे भागलपुर की ओर। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ। हवा चल रही है। चढ़ने में जितनी मेहनत करनी पड़ी है उतरने में बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही है। आराम से 50 सीढ़ी उतर चुके हैं, लग रहा है अपने आप नीचे खींचे चले जा रहे हैं। चढ़ने में पैर दर्द कर रहा था, लेकिन वर्थ है पूरा ऊपर चढ़ने में। वर्थ है, नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ से ग्रीनरी देखने का अलग मजा है। और हवा कितनी अच्छी है, मतलब गर्मी में भी एकदम प्योर हवा, शीतल हवा। टाउन सिटी रहने के बाद इधर आके हवा का टेस्ट भी लगता है। आज हम फील कर लिए। क्या 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 शुद्ध हवा किसको कहता है, आज हम फील कर लिए। अच्छा, हवा इतना मतलब स्वच्छ और सुंदर था, लग रहा था 5 साल आयु बढ़ जाएगा, ऐसा फील हो रहा था। आज अपनी डोमिनार से नहीं आया हूँ, बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो कोशिश रहेगी कि कभी यहाँ पे कैंपिंग की जाए, अपना खाना बनाने का सारा सामान लेके आने का। और हमको तो लगता है कि यहाँ बारिश में आना जबरदस्त रहेगा। तो देखते हैं। जिंदगी का असली मजा बारिश के दिन लिया जाएगा। ये जगह जो है ना, एक बार जरूर आइए, फैमिली के साथ आइए, कोई डर नहीं है और सुकून के साथ आइए। इसमें अबरक है, ये सारा माइका है, इसके अंदर से चमक रहा है पूरा। जी हाँ,
इन पहाड़ियों पे अबरक बहुत है। वैसे भी झारखंड यहाँ से जुड़ नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ियों पे अबरक है। लट्टू पहाड़ से हम आए हैं एक खूबसूरत सी कोठी की ओर। ये है यहाँ की खूबसूरत सी कोठी, कितना सुंदर आंगन है पेड़ का। आम के पेड़ पे मंजीरा आया हुआ है, बैठने के लिए डाइनिंग टेबल भी है भाई, और खूबसूरत है बना हुआ। बंगाल की समृद्ध वास्तुकला का एक निशानी है, काफी पुराने तरह का। ऐसे पत्तों पे जब आप चलते हैं और कुछ है वो नज़ारा दिखता है, तो कुछ लोगों को ये घर भूतिया लगता है। बंद पड़ा ये घर है तो बड़ा खूबसूरत। क्यों बेसरा भाई, कैसा लग रहा है? फीलिंग तो अच्छा है ना। देखिए अब लोग क्यों बोलते हैं, अब अगर हम लोग ऐसे चलेंगे, रात में कोई चलेगा और आवाज़ होगा तो क्या सोचेगा लोग? बिल्कुल डर लगेगा, बिल्कुल डर लगेगा। और बिल्कुल सारा जो बिल्डिंग में यहाँ का अंग्रेजी बना लगा, बहुत पुराना है ना, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। अजीब, हाँ ये थोड़ा वर्ड है, कुछ अजीब सा है यहाँ पे। घर का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब वगैरह अजीब सा है, लोग दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई घर भी है तो जंगल के बीच में पड़ा हुआ है, एकदम वीराना सा। लेकिन इसके ऊपर में पानी टंकी है। नहीं, पानी टंकी लोगों ने बना रखा है। देखो आज भी ये टूरिज्म के पॉइंट से ना बहुत अच्छा हो सकता है विषय। अगर यहाँ पे अगर मेरे को रहने के लिए कहा जाए, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो 1000-1200 रुपये में इसको हेरिटेज होटल या इस तरह के कुछ कंसेप्ट को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ कैंपिंग अलाउ कर दी जाए। LED वो सब लगा हुआ है। जैसे और भी जगह हम लोग देखे ना, पुरुलिया में कैसा था, तो स्कोप है। बाकी देखते हैं। चलिए अब सिमुतल्ला का यह टूर यहीं समाप्त होता है। रास्ते में कुछ चाय पानी करनी पड़ेगी क्योंकि जोरों की भूख लगी है, प्यास भी जोरों की लगी है। अलविदा सिमुतल्ला, अपने साथ तुमने जो सीने में कई राज दफन किए हैं, उम्मीद है उन्हें वक्त पे वो न्याय जरूर मिलेगा। सिमुतल्ला का भी दिन बदलेगा और यह तब संभव हो पाएगा जब सरकार के साथ साथ हम स्थानीय लोग भी प्रयास करें। अलविदा सिमुतल्ला।